अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ गोंद कतीरे से बनी हुई ये डिज़र्ट। बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुई है हमारी ये डिज़र्ट। तो एक बार इस डिज़र्ट को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और गर्मी में ना इस तरह की जो डिज़र्ट होती हैं और इस तरह की जो रेसिपीज़ होती हैं वो हमें ज़रूर ही ट्राई करनी चाहिए। ये हमें बहुत ही ज़्यादा फ्रेशनेस फील कराती हैं और फ़ायदे भी बहुत देता है ये गोंद कतीरा। बच्चे हो या बड़े इसे सभी खा सकते हैं। तो यहाँ मैंने गोंद कतीरा ले लिया है और उसके 2 या 3 पीस ही मैं पानी में डिप कर दूँगी। बाकी मैंने ये आपको दिखाने के लिए इस तरह से रखा हुआ है। तो यहाँ इसके 2 या 3 पीस ही मैं पानी में भिगो कर रखूँगी रात भर के लिए। तो रात भर जब हम इसे भिगो देते हैं तो ये हमें सुबह में इस तरह का जेल टाइप का मिलता है और इसका अपना पर्टिकुलर कोई भी टेस्ट नहीं होता है। आप इसे नमकीन तरह से भी बना सकते हैं और मीठे में भी बना सकते हैं। तो जैसे चाहें आप इसे बना सकते हैं। बोल में हमें 1 कप मखाने ऐड कर देने हैं, आधा कप काजू ऐड करने हैं और आधा कप ही हमने यहाँ बादाम ऐड कर दिए हैं। इसके बाद 1 गिलास इसमें हम दूध ऐड कर देंगे। तो यहाँ ड्राई फ्रूट्स को हमें थोड़ा टाइम देना है ताकि ये दूध में अच्छे से भीग जाएं और थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। अब यहाँ हमने 2 टेबल स्पून मिश्री ऐड कर दी है और 6 से 7 यहाँ सैफरन के धागे ऐड कर देंगे। अब यहाँ 1 से 1.5 घंटे के लिए हम ड्राई फ्रूट्स को ऐसे ही छोड़ देंगे दूध में भीगा हुआ, ताकि ये अच्छे से फूल जाएं और थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं, ताकि इन्हें पीसने में आसानी हो। तो यहाँ 1 से 1.5 घंटे के बाद इनका कलर भी चेंज हो चुका है और ड्राई फ्रूट्स जो हैं ये अच्छे से फूल गए हैं और बहुत ही सॉफ्ट हो गए हैं। तो इसे एक मिक्सर जार में हमें ट्रांसफ़र कर देना है और इसका हमें एक फाइन सा पेस्ट बना लेना है। अब वो ड्राई फ्रूट्स का जो पेस्ट है वो तैयार हो चुका है, तो इसे एक साइड पर रख देंगे। और यहाँ मैंने 500 ml दूध ले लिया है। तो यहाँ हाफ़ kg दूध में हमें ये डिज़र्ट बनाकर तैयार कर लेनी है। तो यहाँ दूध हाफ़ kg लेने के बाद उसे अच्छे से हमें बॉईल करना है और जब दूध में बॉईल आ जाएगा तो हमने जो ड्राई फ्रूट्स का पेस्ट पका कर रखा हुआ है हमें वो इसमें ऐड कर देना है। अब यहाँ गैस की जो फ्लेम है उसे हमें स्लो ही रखना है, वरना ड्राई फ्रूट का जो पेस्ट है वो नीचे लगने का डर है, क्योंकि काजू जो होता है वो बहुत तेज़ी से जलने लगता है। तो गैस की फ्लेम का हमें ध्यान रखना है और कंटिन्यू हमें स्पून चलाते रहना है। तो यहाँ इसी तरह चलाते हुए हमें इसे पकाना है। और छोटी इलायची का जो पाउडर होता है, थोड़ा सा हम इसका फ्लेवर इन्हांस करने के लिए छोटी इलायची का पाउडर ऐड कर देंगे और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ इसे थिक होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो 6 से 7 मिनट लग जाएंगे हमें इसे इसी तरह से पकाते हुए। और साइड से हमें मलाई को रिमूव करते हुए चलना है, वरना ये जलने लगेगी साइड्स पर। और इस तरह से हम इसे पकाते रहेंगे जब तक इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो थिक नहीं हो जाती है, क्योंकि हमें थोड़ा थिक फॉर्म में चाहिए ये। तो 6 से 7 मिनट हो चुके हैं और हमारी जो ड्राई फ्रूट का पेस्ट है ये बनकर रेडी हो चुका है और अब ये थिक भी हो चुका है। तो अब ये बिल्कुल रेडी है। तो अब हमें क्या करना है कि गैस की फ्लेम को हम ऑफ़ कर देंगे और गैस की फ्लेम को ऑफ़ करने के बाद भी हमें इसे 1 से 1.5 मिनट तक चलाते रहना है, वरना नीचे का जो काजू बादाम का पेस्ट है उसका कलर चेंज हो जाएगा हीट की वजह से। तो हमें इसे थोड़ी देर तक चलाते रहना है ताकि थोड़ी हीट जो है वो कम हो जाए। तो इस तरह से 1 से 1.5 मिनट तक हम इसे चलाते रहेंगे और फिर इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तभी हमें इसका यूज़ करना है। चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। यहाँ मैंने 2 आम ले लिए हैं जिसे मैंने रफली चॉप कर लिया है और इसका जो सीड होता है उसे मैंने अलग कर दिया है। तो यहाँ हमें सिर्फ आम का पल्प ही चाहिए, क्योंकि हमें मैंगो प्योरे तैयार करना है। तो यहाँ इसे एक मिक्सर जार में ट्रांसफ़र कर देंगे और इसको भी हम फाइन सा पीस लेंगे, क्योंकि हमें मैंगो का प्योरे की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ मैंगो प्योरे हमारी रेडी हो चुकी है। इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है और हमने जो गोंद कतीरे का जेल बनाकर तैयार किया था ये मैंगो प्योरे हम इसी में ट्रांसफ़र कर देंगे इस तरह से। और यहाँ मैंने स्वीटनेस के लिए मिश्री पाउडर का ऐड किया है और मैंने यहाँ शुगर का यूज़ नहीं किया है। अब यहाँ मैंने 3 टीस्पून मिश्री पाउडर यूज़ किया है और इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे।
और मिक्स करने के बाद आप इसे टेस्ट करके देख लीजिएगा। अगर आपको मीठा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लगता है तो ठीक है, और अगर थोड़ा भी कम लगता है तो आप इसमें मिश्री पाउडर ऐड कर सकते हैं। तो इसकी जो स्वीटनेस है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ तीनों ही चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स करेंगे, और हमारा जो गोंद कतीरे का पेस्ट है ये भी बनकर तैयार हो चुका है। अच्छे से इसे मैंने मिक्स कर लिया है। दूसरी साइड पर जो हमने काजू बादाम का पेस्ट तैयार करके रखा हुआ था पकाकर, वो भी अब बिल्कुल ठंडा हो चुका है। तो अब टाइम है हमें अपनी डिज़र्ट को अरेंज करने का। तो हम कोई सर्विंग डिश ले लेंगे और इसमें हमें अपनी डिश को अरेंज करना है डिज़र्ट को। तो यहाँ सबसे पहले हमें इसमें ब्रेड के स्लाइस लगा देने हैं। तो ब्रेड का जो ब्राउन वाला पार्ट होता है उसे हमें रिमूव कर देना है, और ब्रेड को इस तरह से अरेंज करना है कि डिश की कोई भी जगह जो है वो खाली नहीं रहनी चाहिए। और उस पर हमने ड्राई फ्रूट्स का पेस्ट जो है वो अच्छे से कवर कर दिया है ब्रेड के स्लाइस पर, और उसी के ऊपर हमने जो गोंद कतीरे का जेल और मैंगो प्योरे जो मिक्स किया था वो हम इस पर ऐड कर देंगे, और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दें हैं। और उसके बाद फिर से एक लेयर हमने ब्रेड की लगाई है, और फिर से हमें इसी प्रोसेस को रिपीट करना है। और ड्राई फ्रूट्स वाला पेस्ट हमने अप्लाई किया है, और उसके बाद हमने मैंगो वाला पेस्ट जो है उसे अप्लाई करके इसे मैंने गार्निश किया है पिस्ता और रोज़ पेटल से। आप इसे किस तरह से गार्निश करना चाहते हैं ये टोटली आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है, बट एक बार आप इस डिज़र्ट को ज़रूर बनाइएगा। बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुई है, और बहुत ही खट्टा मीठा सा इस डिज़र्ट का टेस्ट निकल कर आया है, और सभी को ये डिज़र्ट बहुत ही पसंद आई है। इंशाल्लाह आपको भी बहुत पसंद आएगी।